विधाता ब्रह्मा ने इसी श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान किसको दिया? नारद जी को। और नारद जी ने ही श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान किसको दिया? वेदव्यास जी को। तब वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता की रचना की और सुखदेव जी के माध्यम से हम लोगों को ये परम दिव्य फल सुनने का लाभ प्राप्त हुआ। बोलो राधे राधे। देखो यहाँ पे पीने के लिए बोला, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो कहा ये श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है इसमें कुछ छिलका भी होगा, गुठली भी होगी। अरे बोले ना, इसमें छिलका गुठली कुछ भी नहीं है, रस ही रस है, रसो वैसा। तो बोले रस तो मुख के द्वारा पिया जाता। बोले ना, ये रस जो श्रीमद् भागवत रूपी रस है ये कर्ण पुटत पिबंता, अपने कर्ण विवरों के द्वारा इसको पियो। तो कानों के द्वारा जो रस पिया जाता है वो कहाँ से निकलता है? वो मुख के द्वारा निकलता है। लेकिन मुख के द्वारा जो भी खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं वो किसके रूप में? मलमूत्र के रूप में निकलते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के बारे में बताया कैसे पिए? अपने कानों के द्वारा। रामचरितमानस में बताया कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने कह दिया भाई कितनी बार ठाकुर जी के गुणानुवाद को सुने, वहां सुना वहां पे कथा को सुना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर जिसने ऐसा कह दिया कि हम कितनी बार सुने, तो वास्तविक उसने राम नाम के, कृष्ण नाम की महिमा को समझ ही नहीं पाया। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। तो इसी ग्रंथ का, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का ही नाम है क्या? अमर कथा। अमर कथा। इसलिए हिमालय के कंदराओं में अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान है, जहां पे नित्य शिवलिंग बर्फ की बनती है और नित्य शाम को वो शिवलिंग जो है वो अदृश्य हो जाती है। बोलो राधे राधे। वहां पे शिवलिंग बनाई नहीं जाती है, कोई पत्थर की शिवलिंग नहीं है, नित्य बर्फ की शिवलिंग बनती है वहां। एक दिन नारद जी ने विचार किया कि ये जो अमर कथा है, श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है, ये तो कैलाश पर्वत तक ही सीमित रह गया। ये नीचे तो उतरे ताकि मानवों का भी कल्याण हो इसके द्वारा। अब स्थिति क्या हुई? देखो, संसार जीता है अपने लिए, परिवार के लिए, लेकिन संत जो होते हैं इनका जीवन किसके लिए होता? समाज के लिए होता है। पर दुख द्रमहि संत सुपुनीता। संतों का जीवन समाज के लिए होता है। इसलिए नारद का एक अर्थ है नारद, जिसकी बात कहीं पर भी रद्द न हो। और नारद जी का एक और काम है, आदान प्रदान करने वाला। कई लोग हम आप ही कह देते, क्या बताएं साहब, प्रताप सिंह जी जैसे लोग बोल देते हैं, महाराज क्या बताएं, वहां तो बिल्कुल मत जाना, वो तो बिल्कुल नारद है। बोलो राधे राधे। और नारद का अर्थ आप लोग लगा लेना। नारद जी का एक अर्थ और है, जहां लड़ाई हो रही हो वहां शांति स्थापित करवा दें। और नारद जी का एक और काम हो, जहां लड़ाई न हो रही हो वहां करवा दें इंतजाम पूरा उसका। नारद जी एक दिन विचार किए कि सरस्वती माता में भी विधाता ब्रह्मा से नोक-झोंक हो चुकी है, लक्ष्मी जी का भी नोक-झोंक हो चुकी भगवान नारायण से, लेकिन बाबा भूतनाथ भगवान शिव की अभी भी आज तक नोक-झोंक माता पार्वती से क्यों नहीं हुई? ये सोच के नारद जी आए कहां? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे जैसे नारद जी का आना हुआ, वहां पे भोले बाबा है नहीं, है कौन? माता पार्वती। अब माता पार्वती को जैसे देखा, माता जी को प्रणाम किया नारद जी ने। नारद जी बहुत दिन बाद दया की, कृपा की। नारद जी ने कहा क्या बताएं माता जी, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए भक्तों में कहीं इधर उधर आते जाते रहते हैं। अच्छा, और सब ठीक चल रहा? हाँ। घर की गृहस्थी तो ठीक चल रही? हाँ। तो कहा माता जी ये बताओ आपके प्रति भगवान शिव का प्रेम कितना है? पार्वती माता ने कहा प्रेम तो उनका बहुत अगाध है हमारे प्रति। नारद जी मुस्कुराए, माता जी हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान शिव जो हैं
इनकी स्थिति कैसी है कि ये अजन्मा है। इसलिए कालों का काल महाकाल कालम कृपालम। भगवान शिव कैसे हैं? कालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शिव कभी भी अपने शरीर को नहीं छोड़ते। लेकिन माता जी ऐसा क्या है कि आपको कई बार अभी तक शरीर छोड़ना पड़ गया और फिर भी कहती हो कि हमारे प्रति भगवान शिव का प्रेम है। माता पार्वती का मुखमंडल कुछ मुरझाया। नारद जी तो वहां से चले आए। अब माता जी आपको तो पता है कि हमें तो दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि हम ज्यादा देर कहीं पे रुक नहीं सकते, इसलिए हम तो चले। अब आप जानो, आपका काम जाने। नारद जी तो वहां से चले आए। पहले के राजा महाराजा ये करते क्या थे, जब महल बनता था तो महल में एक अलग से भवन बनवा दिया जाता था। उसका नाम होता था कोप भवन है। तो देवी जी का मूड खराब हुआ तो कोप भवन में चली गई। तो पता चल जाता था कि आज कुछ मूड अपसेट है। तो इसलिए भोले बाबा का जैसे कैलाश पर्वत पे आना हुआ, माता पार्वती कहाँ चली गई? कोप भवन में। बाबा आए, देवी तुम्हारे नाराज होने का कारण क्या है? माता पार्वती ने कहा, प्रभु एक बात हमें बताएं कि ऐसा क्या कारण है जिससे न कभी आपको जन्म लेना पड़ता है न आपको कभी मरना पड़ता है, और ऐसा क्या कारण है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार हमें मरना पड़ता? भगवान शिव हंसे, कहा देवी हमने अमर कथा का पान कर रखा है। बोलो राधे राधे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस अमर कथा का पान हमें भी करावे। भगवान शिव ने कहा, देखो हम आप तो 3 घंटे के लिए बैठते हैं कथा सुनने के लिए, 4 घंटे के लिए, लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित, सुबह 6 बजे से कथा का शुभारंभ होता है, शाम को 6 बजे कथा का विश्राम होता है। 6:01 से 6:01 से फिर दूसरी कथा, अगले दिन की कथा का शुभारंभ हो जाता है। यानी 1 सेकंड की का भी उस कथा में विक्षेप नहीं है। अंतिम में चौथे दिन सुखदेव जी ने कहा कि महाराज कुछ जल तो पी लो। महाराज परीक्षित ने कहा, जल के कारण ही तो श्राप लगा गुरुजी, और फिर हम तो आपके द्वारा अमृत, प्रभु के अमृत कथा का पान कर रहे हैं, तो भूख प्यास की जो पीड़ा थी वो तो बहुत दूर ही चली गई। आप तो दिव्य कथा प्रभु की हमें सुनाते हैं। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को देखा भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हें कथा सुनाएंगे तो, लेकिन कथा में हुंकारी देते रहना। हाँ, पार्वती माता ने कहा ठीक है। भगवान शिव ने अपनी डमरू के स्वर को बजाना प्रारंभ किया। कैलाश पर्वत पे जितने जीव जंतु पंछी पशु जो भी थे सब वहां से पलायन हो गए। उसी कैलाश पर्वत के ऊपर ही एक सुक का जोड़ा रहता था, तोता का। जो मादा तोता थी उसकी सुकी जो थी वो गर्भिणी थी, उसका अंडा वहीं पे गिर गया। वो दोनों पंछी नीचे उतर गए। भगवान शिव ने कथा का प्रारंभ किया। प्रथम दिन की कथा बोले भगवान शिव, माता पार्वती हुंकारी देती जा रही है। द्वितीय दिन की कथा का शुभारंभ हुआ, विश्राम हुआ। तृतीय दिन की कथा का शुभारंभ हुआ, विश्राम हुआ। चतुर्थ दिन की कथा में जैसे भगवान शिव सूर्यवंश चंद्रवंश के दिव्य राजाओं के दिव्य उनके यश का गान कर रहे थे, माता पार्वती को नींद आ गई। बताते जा रहे थे भगवान शिव सगर के बाहु के यहाँ महाराज अनेक राजाओं का दीर्घ बाहु, ये अनेक अनेक राजाओं के यश का गुणानुवाद करते जा रहे थे। सगर के पुत्र हुए असमंजस के हुए, अंशुमान के हुए, दिलीप के हुए, भागीरथ, अनेक राजाओं का यश गान करते हुए जा रहे थे। माता पार्वती को आ गई नींद। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 24 अध्यायों में 12 अध्याय में सूर्यवंश के राजाओं का निरूपण किया गया है और 12 वंश में चंद्रवंश के यदुवंश का दिव्य निरूपण किया गया है। पार्वती माता को आ गई नींद। वो जो अंडा सुकी का रखा हुआ था, जीव का प्रादुर्भाव हो चुका था, सुख वो निकल चुका था, कथा को श्रवण कर रहा है। विचार किया कि अगर माता पार्वती को तो नींद आ गई, भगवान शिव कह चुके हैं
अगर हुंकारी देना बंद कर दिया तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो करें क्या? तोता के अंदर वो कुशलता होती है कि बोलता बहुत मीठा है। अगर छोटा सुख तोता लेके आए, आपने जैसा कहा वैसा ही वो रिपीट कर देगा, बोलेगा वैसा। सुख ने भी माता पार्वती की ही आवाज में हुंकारी देना शुरू कर दिया। कथा चल रही है। 7 दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता पार्वती के नेत्र खुले। महाराज फिर बताएं सगर के पुत्रों का उद्धार कैसे हुआ। ये कथा सुनाई थी 9वें स्कंद में चतुर्थ दिन, और कथा का विश्राम हो गया 7वें दिवस का। भगवान शिव गंभीर हुए, देवी ये कथा तो हमने तुम्हें चतुर्थ दिवस ही सुनाया था प्रसंग कि सगर के यहाँ दिव्य आगे दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, उन्होंने फिर माँ गंगा को प्रसन्न किया, उनके द्वारा इनके पूर्वजों का उद्धार हुआ था। माता पार्वती ने कहा बाबा हम तो सो गए थे, तो कथा कौन सुन रहा था। भगवान शिव गंभीर हुए, पीछे मुड़कर के जब देखा तो एक सुख का छोटा तोता बैठा हुआ है। भगवान शिव कुपित हुए कि इसने कथा को तो सुना, कथा सुनना अच्छा रहा, लेकिन कथा की जो मर्यादा थी उसको इसने अस्त व्यस्त कर दिया। बोलो राधे राधे। पीछे बैठ करके कथा को सुना। मर्यादाएं आप लोगों को अगर बताने लगेंगे तो यहाँ आने जाना भारी पड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान शिव ने किया क्या, त्रिशूल लेकर के दौड़े। सुख का वो तोता आगे आगे, पीछे पीछे भगवान शंकर। भगवान शिव कैलाश पर्वत से जैसे थोड़ा नीचे उतरे, बद्रिक आश्रम में नीचे ही सरस्वती के तट पे कुटिया है किसकी, वेद व्यास जी की सम्यक प्रास कुटिया। इनकी पत्नी है, नाम है विटिका देवी, इनके कोई पुत्र नहीं है। बोलो राधे राधे। विटिका माता विटिका को आई उबासी, सुख आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे, सुख चला गया विटिका माता के मुख के माध्यम से गर्भ में। भगवान शिव आए, गेट पे खड़े थे। वेद व्यास जी बाबा सुबह सुबह कैसे? कहा सुबह सुबह की छोड़ो, तुम्हारे घर में हमारा चोर घुसा है। वेद व्यास जी हंसे, कहा बाबा क्या सुबह सुबह बूटी? भगवान शिव शर्माए, वहां से चले आए। इस तरीके से श्रीमद् भागवत का आना पृथ्वी लोक पे हुआ। भगवान शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है, इसलिए सभी तो देव, भगवान शिव महादेव। बोलो राधे राधे। और महादेव दानी को शंकर समनाही। भगवान शिव कैसे हैं, इनकी महिमा कैसी है, आपसे निवेदन करें। एक काशी में पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी के यहाँ दुख ये था कि कोई पुत्र नहीं था। पंडित जी ने काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान है, भगवान विश्वनाथ की बहुत आराधना की, बहुत साधना की। आराधना जैसे भगवान शिव की। अच्छा आप विचार करिए, ये जो धतूरा का फल कोई देवता नहीं स्वीकार करेगा, करेगा कोई? और भगवान शिव कहते हैं कोई बात नहीं, जो किसी पे न चढ़े हमको दे दो आके। आकड़े का फूल किसी पे नहीं चढ़े, लेकिन भगवान शिव कहते हैं हमें दे दो आके। भूत प्रेत एक दिन रोते रोते गए, बाबा जहां जाते हैं जिसके घर में जाएं वही भोपा को बुला के बोतल में इतनी गहराई में गड़वाए कि निकलना ही भारी पड़ जाए। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, तुम भी हमारे यहाँ आ जाओ। सांप बिच्छू रोते गाते गए, बाबा जहां जाते हैं जो भी देख ले मुंह कुचल करके फेंक दे। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, भुजगेंद्र हारम, भुजंग को ही प्रभु ने अपने क्या बना लिया, गले का हार बना लिया। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने बहुत आराधना की। भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? उसने प्रभु वंश की वृद्धि करने वाला कोई नहीं है, इसलिए एक पुत्र मिल जाए। भगवान शिव ने कहा देखो बात ऐसी है, अगर सुपुत्र चाहिए तो उसकी अवस्था होगी 5 वर्ष, और अगर कुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु होगी 100 वर्ष। अब ब्राह्मण था, विद्वान था। अब आप निश्चित कर लो कि आपको सुपुत्र चाहिए कि आपको कुपुत्र चाहिए। पंडित जी ने कहा कि बात ऐसी है,
घर में थोड़ा देवी जी से भी परामर्श कर लें, फिर बाबा बताएंगे आके आपको कि सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए। पंडित जी आए घर, पत्नी से पूछा, देवी भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने वरदान देने के लिए बोला, पुत्र देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर सुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु होगी 5 वर्ष और अगर कुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु होगी 100 वर्ष। लेकिन पत्नी जो थी धर्म पारायण थी, ज्ञान के बारे में जानकारी थी। अरे कुपुत्र से तो अच्छा है पुत्र हो ही ना, सुपुत्र है कम दिन रहेगा तो उसकी कुछ अच्छी स्मृतियां तो रहेंगी कि पुत्र हमारा ऐसा था, और कुपुत्र से तो अच्छा है कि वंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायक। कुपुत्र जो है वो दुख ही दुख परिवार को देता है। इस स्थिति को जब देखा, आए प्रभु हमें सुपुत्र ही दे दो। भगवान शिव ने कहा कि जाओ, ऐसा ही होगा, मंगल होगा तुम्हारा। पंडित जी वरदान दे के आए। कालांतर में कुछ समय के बाद में पंडित जी के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। अब जितनी बच्चे की आयु बढ़ रही थी, पंडित जी की उतनी सरदर्द बढ़ रही थी कि आयु तो इसकी मात्र 5 वर्ष की है। जब उस बालक की आयु में मात्र 6 महीने का समय बचा तो अन्य अन्य जगहों पे अच्छे विद्वानों से, ब्राह्मणों से परामर्श किया कि महाराज कोई बताएं कि बच्चे की आयु को बढ़ाने का कुछ उपाय क्या है। ज्योतिषाचार्यों ने कहा बात ऐसी है कि अगर आपके बालक को किसी महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो इसकी आयु बढ़ जाएगी। पंडित जी ने सोचा आशीर्वाद देने के लिए गंगा के किनारे से कौन अच्छी जगह होगी जहां पे पापी हो, पुण्यात्मा हो, अमलात्मा हो, सभी का आना जाना होता है। इसलिए पंडित जी ने किया क्या, अपने बालक को लेकर के आ गए माँ गंगा के किनारे। कहा बेटा ये तो तुम छोड़ ही दो, कौन महापुरुष है और कौन पुरुष है, जो भी मिल जाए उसको प्रणाम करो। बोलो राधे राधे। जो भी आए उसे प्रणाम करते चलिए। बालक ने सभी को प्रणाम करना शुरू कर दिया। आज की स्थिति क्या है, पहले हम लोगों के यहाँ परंपराएं थी, लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे। प्रणाम कहाँ करना चाहिए, पैर के जो अंगूठे होते हैं, अंगूठों में पुण्य होता है, इसलिए अंगूठों का स्पर्श करना चाहिए। प्रणाम करने से कई और फायदे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य अवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें बढ़ती हैं। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं महाराज आज की तो प्रणाम तो करना छोड़ो, झुकना चाहता नहीं। झुकने में आदमी सोचता है कि ऐसा ना हो झुक जाए तो हमें छोटा समझ लिया जाए। बोलो राधे राधे। और झुके भी, हम लोगों की नई जो पीढ़ी है उसके तो संस्कार ही बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। अब किसी को अपने से बड़े को प्रणाम भी कर रहे हैं तो देख पूरब की तरफ रहे हैं और पैर तक हाथ गया नहीं, घुटनों तक रह गया, वो भी घुटने का स्पर्श नहीं किया और मस्तक तक आया नहीं, प्रणाम बीच में ही रह गया। ये स्थितियां हैं प्रणाम की। अच्छा, हम लोग थोड़ा और समझदार हुए, प्रणाम करने की धीरे धीरे परिपाटी ये कम होती चली गई। फिर क्या किया, हम लोगों ने हाथ मिलाने प्रारंभ किए। हाथ मिलाना ये हम लोगों की सनातन धर्म की व्यवस्थाएं नहीं थी। हम लोगों के यहाँ क्या होता था, एक दूसरे से हाथ जोड़ करके नमस्कार किया जाता था, या अपने से कोई बड़ा आयु में है, कोई बुजुर्ग है तो उसको लोग प्रणाम करके उसको आशीर्वाद लेते थे। इस स्थिति को जब देखा तो बच्चे ने सभी को प्रणाम करना शुरू कर दिया। पैर के घुटने वो छिल गए, काले पड़ गए, हाथ के जो हाथ पूरे जो थे वो भी सब काले हो गए। आयु में मात्र जब 2 दिन बचे, वहीं पे सप्त ऋषियों का आना हो गया। अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रगट चंदन ते होई।
जब अति से ज्यादा व्यक्ति, भाग्य बहुत पीछे छूट जाता है। जब कर्म हमारा प्रबल हो तो भाग्य को तो बहुत पीछे कर्म छोड़ देता है, क्योंकि भाग्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? कर्म के द्वारा होता है। इस स्थिति को जब देखा, सप्त ऋषियों को देखा, आकर के बालक ने सातों ऋषियों को प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने भी चिरंजीवी भव का उस बालक को आशीर्वाद दे दिया। जैसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, पिता सामने आ गया। महाराज क्या कह रहे हो? इसकी आयु में तो मात्र 2 दिन बचे हुए हैं और आप चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसको ये वरदान दिया किसने? भगवान शिव। तो ऐसा है, ये तो बड़ी समस्या खड़ी कर दी तुमने। महात्माओं ने कहा चाहे एक काम करो, क्या? हम एक युक्ति का प्रयोग करेंगे और अगर वो हमारी युक्ति सफल हो गई तो इसकी आयु बहुत बढ़ जाएगी, और अगर युक्ति विफल रही तो जैसे इसको 2 दिन बाद मरना है, वैसे आज से ही आप मान लो कि बालक तुम्हारा नहीं है। पंडित जी ने अपने बच्चे का हाथ सप्तऋषियों के हाथ में दे दिया। जहां तक पुत्र दिखता रहा, पिता एकटक नेत्रों से बालक को देखता रहा। अब सप्त ऋषियों ने किया क्या? लेकर के आए कहां? विधाता ब्रह्मा के पास। विधाता ब्रह्मा के पास लेकर के आए, बालक को इशारा किया कि विधाता ब्रह्मा को प्रणाम करो। विधाता ब्रह्मा को जैसे बालक ने प्रणाम किया, चारों मुख से विधाता ब्रह्मा ने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। सप्त ऋषि हंसे। विधाता ब्रह्मा ने पूछा कि हंसे कैसे? सप्त ऋषियों ने कहा हंसे क्या, कि जो गलती हमने की थी विधाता, वही गलती तुमने भी कर दी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस बालक की आयु में मात्र 1 दिन शेष है और इसको हमने आशीर्वाद दिया था, वही गलती आपने भी कर दी। या तो आपका वचन सत्य होगा और या तो आपकी, अगर ये मरेगा तो आपकी वाणी मिथ्या होगी। आप विचार कर लीजिए। विधाता ब्रह्मा ने कहा तुमने तो बड़े संकट में डाल दिया। अच्छा, वरदान किसने दिया? भगवान शिव। विधाता ब्रह्मा हंसे। हम भी सोच रहे थे ऐसा वरदान दे भी कौन सकता है दूसरा। चलो, कहां? भगवान शिव के पास। आगे आगे बालक, पीछे पीछे विधाता ब्रह्मा, सप्त ऋषि आए कहां? कैलाश पर्वत पे। भगवान शिव प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, प्रसन्न मुद्रा में देवादिदेव विराजमान है। आकर के इशारा किया, बालक ने प्रणाम किया। भगवान शिव ने भी 5 मुख से चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। और जैसे ही 5 मुख से आशीर्वाद दिया, भगवान की इस स्थिति को जब देखा, विधाता ब्रह्मा ने कहा बाबा, इसकी आयु में तो 1 दिन भी शेष नहीं है और आपने इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रहे। भगवान शिव ने जब अपने दोनों नेत्रों को खोल करके देखा तो कहा, अरे ये तो हमारा प्रसाद, हमारा दिया हुआ बालक है। अच्छा, तुम ऐसा करो, यहाँ से सीधे काशी चले जाओ और हमारे शिवलिंग के पास जाकर के ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। जाकर के बालक ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उच्चारण करते करते आइए हम लोग भी 2 मिनट ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव जटाधराय,
हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव सोमेश्वराय। कोटेश्वराय शिव सोमेश्वराय। कोटेश्वराय शिव सोमेश्वराय। कोटेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। 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 शिव मंगलम सोमवार मंगलम। शिव मंगलम सोमवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम। ओंकार मंगलम। ओंकार मंगलम। भगवान शिव ने कहा कि ओम नमः शिवाय काशी में जाकर के स्मरण करो। भगवान विश्वनाथ के चरणों में बालक ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना प्रारंभ किया। उसी स्थिति में हुआ क्या, यम के दूत काले काले वहां पे प्रकट हो गए, क्योंकि उस बालक का समय पूरा हो चुका था। अब जैसे ही काले काले भुजंग यम के दूतों को देखा, बालक ने किया क्या, शिवलिंग में ही लिपट गया। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के वहां पे प्रकट हो गए। यम के दूतों ने कहा, बाबा आप कैसे? भगवान शिव ने कहा कि ये हमारा दिया हुआ बालक है, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। क्यों बाबा, इसकी तो आयु पूरी हो गई। 5 वर्ष का आपने वरदान दिया था, तो 5 वर्ष का समय तो इसकी आयु के पूरे हो गए। भगवान शिव मुस्कुराए, कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से 5 वर्ष या हमारे हिसाब से? यम के दूतों ने कहा, बाबा आप ही अपना हिसाब बता दो। भगवान शिव ने कहा, बात ऐसी है, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने, तब शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा मिट जाते हैं, 10 बन जाते हैं, तब हमारा एक दिन होता है। ऐसे ही अपनी आयु के इस बालक को हमने 5 वर्ष दिए। बोलो राधे राधे। अच्छा गणित आप लोग लगा लेना, मास्टर साहब हमारे बैठे हैं। हम लोगों का एक दिन, हम लोगों का एक दिन, और 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पितरों का हम लोगों के 15 दिन का, पितरों का एक दिन, हम लोगों के 15 दिन की, पितरों की एक रात्रि। ऐसे 100 वर्ष की आयु किसकी है? पितरों की। इसी तरीके से 1 वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। 6-6 महीने की इनकी अवधि है इस वर्ष की, 360 दिनों की। देवताओं का 6, हम लोगों के 6 महीने, देवताओं का 6 महीने का 1 दिन। ऐसी देवताओं की आयु है 100 वर्ष की। बोलो राधे राधे। इसी तरीके से जो कलयुग है 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर है, सीधी सीधी बात बताएं आपको, द्वापर है 8,64,000 वर्ष की आयु है। त्रेता की 12,96,000 वर्ष की आयु है, और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष की। ऐसे एक एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1,000 बार निकल जाते हैं, इनके वर्षों को तो भूल ही जाओ,
एक एक हजार बार निकल जाते हैं, तब विधाता ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसे कहा जाता है एक कल्प। बोलो राधे राधे। इतनी ऐसे 100 वर्ष की आयु है विधाता ब्रह्मा की। ये तो एक दिन की बात है, ऐसे एक दिन के हिसाब से 360 दिन में कितने कल्प, कितने युगे, कितनी बार निकल जाते होंगे। भगवान शिव ने कहा 10 ब्रह्मा बीते बने तब शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा मिट जाते हैं और 10 बन जाते हैं, तब हमारा एक दिन होता है। ऐसे ही हमने इस बालक को 5 वर्ष अपनी आयु के दिए हैं। अब फिर क्या था, यम के दूतों ने बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, वहां से चलते बने। वही बालक आगे किसके नाम से विख्यात हुआ? मार्कंडेय ऋषि के नाम से। चिरंजीवी हैं मार्कंडेय ऋषि। अच्छा, भगवान शिव कितने भोले हैं, इसलिए हमारे कविराज भंवरदान जी कहते, वो हंसते कभी बैठते तो कहते, एक बार भगवान कृष्ण ने माता पार्वती को समझाया। क्या? वो कहें कि गोपाल कहे उमिया सिखवो, गोपाल कहे उमिया सिखवो, पति रावरो दानी बावरो भोरो, पात्र कुपात्र कछु नहीं जाचक, देतत देतत देतन थोरो। भगवान से जिसको देते हैं तो थोड़ा नहीं देते, जिसे विधाता ने न दिया उसे ताज पहना दिया हमारे नादिया सवार ने। ऐसे ही भगवान शिव की महिमा। अच्छा, कैसे हैं भगवान शिव? एक चोर रात्रि में इधर उधर भटकता रहा, और भटकते भटकते जब कहीं नहीं कुछ हाथ लगा तो देखा एक शिवालय दूर है। उस शिवालय के पास में आना हुआ, विचार किया कुछ नहीं मिला, कुछ से देखें चले मंदिर में ही कुछ मिल जाए। मंदिर भी किसका है? भगवान शिव का। अच्छा, ठाकुर जी का मंदिर हो तो नहीं कुछ तो मुकुट ही स्वर्ण जड़ित मिल जाएगा, नहीं मुकुट स्वर्ण जड़ित होगा तो उनके आभूषण ही स्वर्ण के चांदी के मिल जाएंगे, आभूषण भी स्वर्ण जड़ित नहीं होंगे तो ठाकुर जी की आरती पात्र तो जरूर ही स्वर्ण चांदी के मिल ही जाएंगे उनके मंदिर में। आया कहाँ? भगवान शिव के मंदिर में। शिवालय है, शिवालय में आना हुआ।